कल्पना कीजिए कैसे भारत की, जहां संविधान के पिता दलितों के मसीहा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की फोटो बीच चौराहे पर जला दी जाए। क्या यह सिर्फ एक फोटो का अपमान है या पूरे देश की आत्मा पर हमला? 1 जनवरी 2026 को एडवोकेट अनिल मिश्रा ने यही किया। सबसे पहले अम्बेडकर की फोटो जलाई और नारे लगाए। लेकिन क्यों? क्या वजह थी इस नफरत की? क्या अनिल मिश्रा अकेले हैं या यह जाति से निकली पुरानी जड़ों की साजिश? नमो बुद्धाय दोस्तों, आज हम अनिल मिश्रा की पूरी हिस्ट्री खोलेंगे, उनके गलतियों और अम्बेडकर के प्रति गलत नजरियों के सबूत के साथ। और फिर हम बताएंगे डॉक्टर अम्बेडकर एक विलन नहीं बल्कि एक रियल हीरो कैसे बने। कहानी शुरू होती है 1 जनवरी 2026 से। ग्वालियर के आकाशवाणी चौक पर अनिल मिश्रा और उनके 6 साथी क्या कर रहे थे? डॉक्टर अम्बेडकर की फोटो को आग लगाई, पैरों तले रौंदा और चिल्लाए। यह कोई छोटी घटना नहीं बल्कि सुनियोजित अपमान था। इस वीडियो में अनिल मिश्रा और अन्य 3 लोगों को पुरानी छावनी के पास गिरफ्तार किया गया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर में पुलिस ने क्या किया? साइबर सेल पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई। SC/ST एक्ट IPC 153 भाग A समुदाय में बेमनसी फैलाने के जुर्म में उन्हें गिरफ्तार किया गया। एक इंस्टाग्राम की पोस्ट बार बुलेटिन ने बताया कि गिरफ्तारी आर्टिकल 22 भाग A का उल्लंघन थी। लेकिन सवाल ये है, क्या ये पहली बार था? तो इसका जवाब है नहीं। दिसंबर 2025 में भी मनुस्मृति जलाने के विरोध में अम्बेडकर का पुतला जलाने की कोशिश की गई। मैं आपको बता दूं, अम्बेडकरवादी समूह 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में मनाते हैं, जो 1927 में महाराष्ट्र के महाड में डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा प्रतीकात्मक रूप से इस ग्रंथ को जलाने की घटना याद दिलाता है। दोस्तों सोचिए, एक वकील जो खुद कानून की रक्षा करता है और वो कानून निर्माता की फोटो जला देता है। यह जाति का सवाल है। जब फरवरी 2025 में ग्वालियर हाई कोर्ट में अम्बेडकर की मूर्ति लगाने का प्रस्ताव आया तो कुछ वकीलों ने मुख्य न्यायाधीश से मिलकर मांग की, लेकिन अनिल मिश्रा ने विरोध किया और कहा कोर्ट कानूनी जगह है, राजनीति नहीं। अक्टूबर 2025 में अनिल मिश्रा का ये वीडियो काफी वायरल हुआ, जिसमें अम्बेडकर को ब्रिटिश एजेंट और गंदा व्यक्ति कहा। लेकिन मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर में ब्राह्मण वकील डॉक्टर अम्बेडकर का इतना विरोध क्यों करते हैं? क्योंकि अम्बेडकर ने जाति प्रथा को चुनौती दी थी। लेकिन हम आपको बता दें, बाबा साहब अम्बेडकर ने हर ब्राह्मण समाज को भी फायदा पहुंचाया है समानता से। क्या जाति की दीवारें हमें अलग रख सकेंगी? तो इसका जवाब है हाँ। अगर अनिल मिश्रा जैसे सोच के व्यक्ति अधर्म, अंधविश्वास और मनुस्मृति को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा का महत्व, देश की पिछड़ी समाज को रोकने के लिए, आगे बढ़ने से रोकने के लिए देश में इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाते रहेंगे। लेकिन मुझे दया आती है अनिल मिश्रा पर, क्योंकि ये व्यक्ति नहीं गिरगिट है जो जब भी मौका मिलता अपना रंग बदलता है। 14 अप्रैल 2023 को माननीय अनिल मिश्रा जी अपने फेसबुक प्रोफाइल पर ये पोस्ट अपलोड करते हैं, जिसमें कहते हैं आप सभी भाइयों को अम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि साल 2023 से लेके 2025 तक आखिर इस गिरगिट के अंदर ऐसा क्या परिवर्तन हुआ कि पहले वो बाबा साहब अम्बेडकर के फैन थे लेकिन आज वो विरोधी हैं। लेकिन ये तो वही बात हुई कि जब बेटा अपनी सोच और शक्तियों पर इतना अहंकार करने लगता है कि वो अपने बाप को ही नजरअंदाज करने लगता है। लेकिन ध्यान रखना, जब बेटा मुसीबत में होता है तब केवल बाप नजर आता है। तो अनिल मिश्रा जी प्यार से समझा रहे हैं, बोलने का अधिकार मिला है संविधान से, लेकिन अपनी इस कट्टरपंथी मानसिकता में बैठा लो कि डॉक्टर अम्बेडकर सिर्फ एक नाम नहीं, एक सोच है अपने अधिकारों के प्रति लड़ने की। मैं आपको याद दिला दूं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। आपने शिक्षा तो ली लेकिन दहाड़ना नहीं सीखा। आपने संविधान तो पढ़ा लेकिन संविधान निर्माता को गहराई से नहीं पढ़ा। चलिए आपको कुछ पंक्तियां सुनाते हैं आदम गौंडवी की। आइए महसूस करिए जिंदगी के इस ताप को, मैं चमारों की गली में ले चलूं आपको। तो माननीय अनिल मिश्रा जी, जो बाबा साहब अम्बेडकर को सम्मान मिला है वो किसी इंसानियत या किसी भी देवी देवताओं की पूजा करने की वजह से नहीं मिला है, बल्कि उनके संघर्ष, त्याग और असंभव को संभव में बदलने की दृढ़ इच्छा के प्रतीक में दिया जाता है। मैं चाहता तो तुम्हारी पूरी पोल खोलता, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के संस्कार रोक रहे हैं।
को सीखो अपने समाज के वरिष्ठ नेताओं और अधिकारियों से, चाहे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या हमारे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हो। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि संविधान का अपमान मतलब बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान। इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म या विचारधारा को कमजोर या देश के विपक्ष दिखाने का इरादा नहीं है। उद्देश्य सिर्फ साफ है कि जब बाबा साहब अम्बेडकर पर कोई उंगली उठाएगा या इस तरह से कोई दोबारा गलती करेगा तो उसको उसकी छठी का दूध याद दिला दिया जाएगा। और आप सब ब्राह्मण समाज या किसी भी समाज से हो, मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि भारत को विकसित भारत बनने में हमारी मदद करें अपने ज्ञान और अपनी सोच से, क्योंकि सच्चा ब्राह्मण सच्चा एडवाइजर होता है और हर वर्ग को आगे बढ़ाने वाला मार्गदर्शक होता है। और साबित करते हैं भारत देश में कि हम एक नहीं हजारों अम्बेडकर फिर से बनाएंगे, क्योंकि भीमा को अम्बेडकर नाम ब्राह्मण शिक्षक कृष्ण केशव अम्बेडकर ने दिया था। तो अगली बार जब भी आप अम्बेडकर नाम के विरोध में जाएं तो एक बार ब्राह्मण शिक्षक कृष्ण केशव अम्बेडकर का नाम अपने मन में जरूर दोहराएं, क्योंकि बाबा साहब को अम्बेडकर नाम ब्राह्मण समाज के शिक्षक ने दिया है। अनिल मिश्रा जी की इस गलती पर अपनी राय जरूर दें। अगला वीडियो संविधान के असली निर्माता कौन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर या BN राव, वोट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को भारत के हर कोने तक पहुंचा सके कि शिक्षित बने, संघर्ष करें और संगठित रहें। जय भीम, नमो बुद्धाय।